हाँ, तो एक एसएसटी आपका चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करें। मैंने जैसा टाइम टेबल आपको बताया था मैं उस अकॉर्डिंग चलूँगा। 100% अपन बहुत टॉप लेवल की स्टडी करने वाले हैं। अगर मेरी बात को आपने मान लिया, फॉलो कर लिया, तो ये इजी चैप्टर है। मैंने कहा था एक इजी एक मुश्किल, एक इजी इस तरीके से एक रेशियो बिठा लो, उससे बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा और मतलब फरवरी आएगी नहीं, जनवरी में कोर्स हो जाएगा। अब ये जैसे आपके एग्जाम में 2 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, एक एक नंबर कीमती होते हैं, 2 मार्क्स का चैप्टर, लेकिन बिल्कुल ईजी, जिसको आप बिल्कुल अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी हिंट ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आपको इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। 2 वीडियो में लास्ट ये कंप्लीट हो जाएगा बस, ठीक है, आराम से इसको इजीली पढ़ लो। दूसरी बात देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा स्कूल जा रहे, कोई बात नहीं, आप जैसे स्टडी में जिस टाइम टेबल में पढ़ रहे हो ना, जैसे आपने 4 से 6 पढ़ाई कर रहे हो, तो 4 से 6 के टाइम में, फिर 2 से 4 के टाइम में आप यूट्यूब भी देख सकते हो। आप सोच रहे हो कि यूट्यूब कब देखेंगे, जब आपको एसएसटी पढ़नी है, तो एसएसटी में क्या करो, जैसे मैं आधे घंटे या 25 मिनट का वीडियो डालता हूँ, उसको पहले देख लो, आपको 20 मिनट लगेगी देखने में, वो 20-25 मिनट में देख के और फिर उसी टाइम में, क्योंकि 2 घंटे ले रहे हो ना, उसी टाइम में उसको आधे घंटे में लर्न कर दो। ऐसे रोजाना का एक वीडियो, फिर लर्न, वीडियो लर्न, ऐसा मतलब 2-2 घंटे दे रहे हो, तो बहुत परफेक्ट स्टडी होने वाली है। पूरा साल भर आप पढ़ोगे। उससे पहले मैं 1-2 नवंबर में लगभग अपना कोर्स पूरा करा दूंगा मैं आपको। मैथ्स कंप्लीट है अपनी, और ये भी जल्द से जल्द एसएसटी के चैप्टर जो बच रहे हैं साइंस के, वो भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। इस चैप्टर की बात का नाम है क्लीनलीनेस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी में बोलो स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ 2 लाइनें ये तो ऐसे ही लिखी, नॉलेजेबल, ये आपको सीखनी जरूरी, लेकिन कि भारतीय दर्शन क्या है, इंडियन फिलोसॉफी क्या है। अगर अच्छा एग्जामिनर होता है ना, कोई सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो तो टॉप डीपली पेपर बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी नहीं तो आगे लाइफ में काम आएगा आपके, कि इंडियन फिलोसॉफी, तो इंडियन फिलोसॉफी क्या है, कीपिंग बॉडी और सोल, माइंड, एनवायरनमेंट क्लीन हैव बीन कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलोसॉफी में शरीर, आत्मा, सोल का मतलब आत्मा होता है, मन बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं है, मन की बुद्धि, ठीक है, मन, अपना मन संतुष्ट होना चाहिए, मन बुद्धि तथा पर्यावरण का शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब हमारे माइंड को, हमारी आत्मा, सोल को, हमारी बॉडी को, शरीर को, इन सब को स्वच्छ रखना हमारा मेन महत्वपूर्ण कार्य बताया हमारे भारतीय दर्शन है। इजी है, वैसे भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे नॉलेजेबल बात है। अब क्वेश्चन की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था, कुछ 2 नंबर का चैप्टर आएगा ये, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, इसलिए मैं फॉर्मेट वैसा ही बनाऊंगा 2 मार्क्स के जैसा, या तो 1+1 में आएगा या फिर सीधा 2 मार्क्स में आएगा बस। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रहने की शिक्षा कब शुरू की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो अपन सोच नहीं सकते, आंसर तो अपन को आते हैं थोड़ा बहुत कि अब यार इसका आंसर लिखें क्या, वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए थोड़ी लैंग्वेज अपन को लेनी पड़ेगी बुक की। तो देखो ये कह रहा है कि व्हेन वाज एजुकेशन रिगार्डिंग सैनिटेशन प्रोवाइडेड, कब शुरू करें? तो देखो प्राचीन शिक्षा पद्धति में, मतलब जो हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या था कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिष्य को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि इन एंशिएंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन शिक्षा पद्धति। अभी कौन प्राचीन का मतलब जो पुरानी है, आधुनिक मतलब मॉडर्न जो अभी चल रही है, ऐसे जो पुरानी क्या बोलते हैं, प्राचीन, जो पहले से चली आ रही है। वो क्या है कि आफ्टर योगोपवीत सेरेमनी ईच स्टूडेंट्स वाज गिवन एजुकेशन एसोसिएटेड विथ सैनिटेशन, ठीक है। यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार दिए जाते हैं, एक संस्कार है, ये संस्कार देने के बाद में शिष्य को स्वच्छ रखने की शिक्षा दी जाती है। बस एक यज्ञोपवीत नाम याद रख लेना कि यज्ञोपवीत पहले संस्कार के बाद में उसको साफ सफाई की शिक्षा दी जाती है। इस यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर सारी बातें आती है, जैसे कि आपको बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको गुरु के रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद लेके अपन को स्टडी, गुरुजन का आशीर्वाद लेके स्टडी करनी चाहिए, सारी बातें इसके अंदर आती है। तो एक संस्कार है, उस संस्कार के बाद में कहेंगे अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि अपन को हमारे शरीर की या फिर जिस भी हमारे एनवायरनमेंट की या चारों ओर जो भी उसकी साफ सफाई रखना जरूरी है। तो पहले क्या ध्यान रखना है आपको, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद। सेकंड है वेरी इजी,
डेंसली पॉपुलेटेड रीजन सफ़र मोर फ्रॉम वन प्रॉब्लम, व्हाट इज इट। यानी कि डेंसली मतलब जो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र, उसको उस क्षेत्र में किस समस्या की से अधिक पीड़ित है लोग, तो वहाँ पर गंदगी और कचरा। आपको पता है ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका होगा, जब जो लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर गारंटी है कचरा ज़्यादा होगा घनी आबादी में, ठीक है। तो गंदगी या कचरे का पैदा होना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1 मार्क्स में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए लिखवा रहा हूँ। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रबिश या फिर वेस्ट बोल दो, इज बिकमिंग ए सीरियस प्रॉब्लम इन फॉर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, ठीक है। यानी कि कचरा ज़्यादा या फिर वेस्ट सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा कचरा और होगा, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा व्हाट इज क्लीनलीनेस, मतलब कि जो स्वच्छता, ये जो शब्द है ये क्या है। अब बताओ, अब स्वच्छता शब्द क्या आता सबको है कि भाई साफ सफाई स्वच्छता, लेकिन लिखना नहीं आएगा एग्जाम में, वहाँ 1 मार्क्स का आधा दे देगा वो, तो अपने लिए आधा नंबर बहुत वैल्यू रखता है, हो सकता है पूरा ही काट देगा ढंग से नहीं लिखोगे तो। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अपने आपको ओवर स्मार्ट मत समझो, हर क्वेश्चन को समझते हुए लिखा करो, क्योंकि लैंग्वेज का ही तो खेल है। आप कल को RAS IAS की तैयारी करोगे, लैंग्वेज का मुझे पता है कैसे, मैं आपको उसी पैटर्न से लैंग्वेज लिखाऊंगा। थोड़ी मेरी लैंग्वेज में दम होगा, ईजी नहीं, थोड़ी ठीक ठाक लैंग्वेज होनी बहुत ज़रूरी है। कि सैनिटेशन रेफर्स टू रिमूविंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डर्ट एंड टू लीड ए हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ, बड़ा इजी है। यानी कि सभी प्रकार की जो गंदगी होती है, रिमूविंग ऑल टाइप ऑफ डर्ट का मतलब गंदगी, एंड टू लीड ए हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ, और निरोग मतलब जिनके कोई रोग नहीं हो और आरामदायक जीवन जीना ही स्वच्छता है। एक नहीं बताओ, सारी गंदगी में जैसे जितने भी गंदगियाँ उसको अलग करना, और दूसरी बात हमारा शरीर मतलब मन सुखी रहना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, सुना होगा। तो पहला सुख निरोगी काया, हमारी अगर काया मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, वो स्वच्छ रहनी चाहिए, और फिर और एक लाइफ एक कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब एक आरामदायक ज़िंदगी होनी चाहिए, बस वही तो स्वच्छता है। वरना स्वच्छता क्या करोगे रख के, जब कोई बंदा साफ सफाई तो बड़ी रख रहा है और अगर वो हेल्दी लाइफ नहीं जी रहा, बीमार है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो उससे भी तो नुकसान है। इसलिए, लेकिन दूसरी बात ये भी कि साफ़ सफाई रखने से ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट साफ रहेगा, इसलिए पहला काम सफाई करो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके, और चौथा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, ये तीनों तो 1 मार्क्स में आ सकते थे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना चौथा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, और ये ऐसा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मीन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। यानी कि ठोस कचरा से क्या आशय है, व्हाट इज द मीन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब कि ठोस कचरा से क्या मतलब क्या है, क्या आशय है। ठोस, ध्यान रखना यहाँ पर वेस्ट नहीं है अकेला, सॉलिड वेस्ट है। अब ये सॉलिड वेस्ट में सारी बातें आ जाती है, गीला इन सेंस वेट, गीला हो चाहे सूखा हो, दोनों इसके अंदर गंदगी आती है, चाहे वो हॉस्पिटल से निकल रही हो, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रही हो, चाहे हमारे घर से निकल रही हो। घर से मतलब जैसे अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो सब्जियों में जितने भी बहुत सारी सब्जियां जब अपन बनाएंगे तो आपको पता है उसके छिलके हैं और वाटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी है जो गंदगी होती है। हर चीज़, वो मैंने एग्जांपल लिए, वो सारे के क्या कहलाते हैं, वो सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। यानी कि सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू ड्राई और वेट, सूखी और गीली दोनों, अनयूजेबल, ठीक है, अनयूजेबल गुड्स या फिर वेस्ट बोल दो, अनयूजेबल गुड्स या वेस्ट बोल दो, एक ही बात है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाउसेस, घर से, फैक्ट्रीज से, या फिर इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से। यानी कि ठोस कचरा है कि घरों से या कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों आदि से निकलने वाला सूखा व गीला जो अनुपयोगी सामान या कूड़ा जो होता है, वो सारा इसके अंदर आता है। ईजी है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, सब्जी और फलों के छिलके, आपको पता है, अंडे जो लोग खाते हैं, अंडों के ऊपर के खोल, बचा हुआ खाना, कागज़, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, बैटरी, जो थर्मामीटर टूट जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में या फिर अपने घर में थर्मामीटर जो भी, उनसे भी बहुत गंदगी होती है। तो थर्मामीटर, टूटे हुए थर्मामीटर, और खूब सारी विस्फोटक सामग्रियाँ भी होती है, ये सब ठोस के अंदर आते हैं, मतलब सॉलिड में आते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग शेल्स, लेफ्ट और फूड, जो बचा हुआ खाना है, पेपर मतलब समझते हो आप, पैकिंग मटेरियल, जो वो पैकिंग मटेरियल मतलब जो सामग्री होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको पैकिंग सामग्री, और जो पैक किया हुआ आता है सामग्री, पैकिंग सामग्री, बैटरी हो गई, बॉक्सेस हो गए, ब्रोकन थर्मामीटर्स, टूटे थर्मामीटर, सब जितने भी चीज़ें होती है वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आती है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इतना पूरा लेके आना है। तो बहुत लेवल की तैयारी कराऊंगा मैं आपको, 1 और 2 मार्क्स दोनों साथ में लेके अपन चलेंगे, ठीक है।
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से लगा लेना, अपने कितने 4-5 कर लिए होंगे, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में कि अपन ने सैनिटेशन की डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन ये कहेगा नहीं WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार स्वच्छता को कैसे परिभाषित, क्या आवश्यकता, उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। एग्जाम में फिर सुन लो, WHO के अनुसार डेफिनेशन पूछेगा, तब आपको इन 2 डेफिनेशन मैंने आपके पास साथ लिखी है, तो आपकी जो मर्जी लिख देना, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादा बेटर होगा अगर आप सेकंड पॉइंट लिखे हो। ये अच्छी लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन 2 डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एक ही पूछ जाएगी, 2 नहीं पूछ जाएगी, इसलिए मैंने 1-2 लिखी, लेकिन ऑप्शन आपके पास जो मर्जी, दोनों पढ़ लेते हैं अपन। पहला है लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। मतलब कि फॉर सैनिटेशन पीपल शुड देमसेल्फ अरेंज द रिसोर्सेज एंड मेजर्स टू कीप टॉयलेट्स एंड पोल्यूटेड वाटर क्लीन। मतलब आदमी को, ये WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैंने फुल फॉर्म भी लिखी नीचे हिंदी में, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1 मार्क्स में आई है ये भी कि WHO की फुल फॉर्म लिखो, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग से लिखना आपको नोट है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के लिखा कि कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, कि कन्फ्यूज हो जाते हैं उस टाइम, इसलिए अलग से याद करनी है। कहने का मतलब पहली परिभाषा उसने ये दी कि लोगों को खुद को शौचालयों, दूषित पानी और स्वयं को स्वच्छ रखने के साधन खुद को ही रखने चाहिए। अब बताओ, टॉयलेट वगैरह तो गवर्नमेंट या फिर कोई उनके एम्प्लॉय आके थोड़ी ना साफ़ करेंगे, ये खुद बंदे साफ़ करें, जहाँ गंदे नाली हैं उनको ठीक देख रेख करें, घरों का पानी कहाँ जा रहा है उसके ध्यान दें। ये पहली डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन, कॉमन मीनिंग ऑफ सैनिटेशन रेफर्स टू दोज प्रोविजंस, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज which make mankind perform a secure disposal of excreta, urine and rubbish etc. ये very important definition है। मतलब कि स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव से मलमूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। मतलब स्वच्छता WHO ने कही वही स्वच्छता है कि जैसे किसी बंदे ने अपना यूरिन का सिस्टम, यूरिन मतलब मलमूत्र जितने भी होते हैं, यूरिन हो गया, रबिश एक्सेट्रा, जो जैसे मान लो कि अपन सब्जियां बनाते हैं, बहुत सारा डस्ट कचरा रबिश होता है, उसको अपन कहाँ फेंक रहे हैं, उससे पहले सोचना पड़ेगा अपन उसको कहाँ फेंक रहे हैं। मलमूत्र, यूरिन वगैरह कहाँ जा रहा है, समझ पा रहे हो, जा कहाँ रहा है। आप टॉयलेट में कर रहे हो, लेकिन वो टॉयलेट की नालियाँ के साफ़ है क्या वो ढंग जगह से जा रहा है क्या, वो सब मिला के जो प्रोसीजर, वो वहाँ अगर साफ़ सफाई है ना तो स्वच्छता है, वरना स्वच्छता नहीं है। तो ये इजी डेफिनेशन है, सेकंड वाली याद कर लेना, वरना फर्स्ट वाली मार्क्स फर्स्ट में भी नहीं कटेंगे, दोनों डेफिनेशन WHO ने दी थी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे ना, आपको पॉइंट ही याद करने हैं। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, मेंशन द टाइप्स ऑफ सैनिटेशन, बस 2 मार्क्स में पूरे 7 पॉइंट लिख देना, यानी कि 6 लिख देना, 7 या स्वच्छता को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 6-7 आपके कोर्स में दे रखे हैं, वैसे स्वच्छता को तो जो मर्जी जितने टाइप में बदल सकते हैं अपन। पहला कि कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, शॉर्ट फॉर्म है CLTS, फुल फॉर्म इसकी है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। मतलब क्या हुआ, सामुदायिक स्वच्छता का मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी के लोग, इसके अंदर समझा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन याद इसके बारे में लिखना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझा तो मतलब क्या होगा कम्युनिटी लेड का। मतलब इसका मतलब ये है कि समाज के कुछ लोग आपने देखे होंगे खूब सारे शहरों में, गाँव में, लोगों को ऐसे मोटिवेट करेंगे या फिर ऐसे बताएंगे कि आप ओपन में शौच या खुले में बाहर मत जाओ, घरों में जाओ, इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। ये जो जितने समझाइश के काम होते हैं, समझाने वाले काम इसके अंदर आते हैं। सामुदायिक का मतलब, कम्युनिटी का मतलब समाज के लोग। नेक्स्ट ड्राई सैनिटेशन, यानी कि शुष्क स्वच्छता। ये शुष्क का मतलब ये हमारे घर के सिस्टम से हैं, चाहे वो हमारे घर का जितना भी डस्ट है वो ड्राई सैनिटेशन में आता है, उसको अपन कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, वो इसके अंदर आता है। फिर इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ये किसानों, इकोलॉजी का मतलब पता है पर्यावरणीय, पारिस्थितिक का मतलब है, इकोलॉजिकल का मतलब है ये हमारे एग्रीकल्चर से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे किसान वगैरह फसल वगैरह करते हैं, तो आपको पता है उसमें बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनको जलाना पड़ता है। ठीक है, तो उन फसलों से जलाना पड़ने का मतलब फसल करने से पहले उस एक्स्ट्रा घास उग जाता है कि उसको जलाए बिना वो ख़त्म नहीं होता। तो उसका हालांकि और भी स्कीम है उसको बिना जलाए, ठीक है, जैसे
कराली तराली कुछ बोलते हैं, वो उसको जलाने से क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। आप तो सिर्फ नाम याद कर लेना, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, तो आप जानते ही हो हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट का पर्यावरणीय स्वच्छता। ये स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी, अपने आसपास के इलाका साफ स्वच्छ होना चाहिए, पेड़ पौधे लगा हुआ बहुत सारे है कि नहीं, ये लगा हुआ ऑटोमेटिक यहाँ के आसपास स्वच्छ रहेगा। अब ये जो पांचवा है ना, वह इम्प्रूव्ड और अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन, ठीक है, यानी कि सुधारी और बिना सुधरी और बिना सुधरी, कहीं पर भी है कहीं पर नहीं, सिंपल सी बात है। फिर छठा है लैक ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता का अभाव। हाँ, ये जो छठा पॉइंट है ना, ये कहीं कहीं गाँव में या फिर जनजाति इलाकों में या फिर जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर है, वहाँ पर लैक ऑफ सैनिटेशन का मतलब वहाँ पर सुविधाएं है ही नहीं। जैसे कच्ची बस्तियाँ हैं, सिटीज़ में कच्ची बस्तियाँ होती है, तो उन कच्ची बस्तियों में ये सुविधाएं नहीं है, वो कहाँ जाए, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम ला रही है, वो जो बने बनाए टॉयलेट रख रही है, आपने देखे होंगे कच्ची बस्तियों में काफ़ी सुविधाएं कर रही है, लेकिन फिर भी उतने सोर्स नहीं है जो एक्चुअल में होने चाहिए। समझ पा रहे हो? अब जैसे उनके घर कच्चे बने हैं तो नालियाँ नहीं है प्रॉपर तरीके से, पानी कहाँ से जाएगा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम, वो लैक ऑफ सैनिटेशन में आ जाता है। फिर सस्टेनेबल सैनिटेशन आप जानते ही हो, पुष्टिकरण कारक स्वच्छता। तो इस तरीके से 6-7 पॉइंट, 6 भी कर लोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट याद कर लेना। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, अलग से याद करना, 1 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लगा लेना आप, स्वच्छ भारत मिशन, और वो जी का मतलब है ग्रामीण, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, या फिर इंग्लिश में ये जी नाम भी आए कभी कभी, कोई जरूरी नहीं है। अब मेरी बात सुना, स्वच्छ भारत मिशन जो है SBM, ये पहले अलग नाम से जाना जाता था, जब मोदी सरकार आई तो इसका नाम चेंज कर दिया 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन। सिंपल बात समझ में आ गई। पहले क्या नाम था उस पर नहीं जाना, पहले नाम था TSC, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, लेकिन उस टोटल सैनिटेशन कैंपेन मतलब पूर्ण स्वच्छता अभियान, उससे कोई मतलब नहीं, वो पहले था, वो आपके GK की तरह नहीं आते क्वेश्चन। फिर बता देता हूँ, TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन यानी कि पूर्ण स्वच्छता अभियान पहले था, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है। उसका नाम बदल दिया 2 अक्टूबर 2014 को और नाम रख दिया स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अब इसका एम क्या था, मतलब लक्ष्य क्या था, देखो लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को इम्प्लीमेंट हो गया। लक्ष्य यानी कि एम्स क्या थे इसके, ये क्यों लाए गए इसको, एम ये लक्ष्य यही थे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपने सुना भी होगा, अभी समझ में आ जाएगी बात, कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। बहुत ईजी है, यानी कि एम एट मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2, 2019. For this, it aim to provide facility of toilet to all the rural families and undertake activities of solid and liquid waste management in all gram panchayats to promote sanitation. बहुत ईजी है। दूसरी बात, आप कितने लकी हो, मैं रोजाना कहता हूँ कि आपको दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल रहे हैं। कहीं पर भी कोई से यूट्यूब चैनल पर आपको दोनों लैंग्वेज में नोट्स नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत है इसके अंदर, और आपकी जितना फ़ायदा हद नहीं है। कुछ बच्चे रोज़ाना कमेंट कर रहे हैं एक लैंग्वेज, अरे तो क्या करोगे ज़िंदगी में आगे बढ़ के एक लैंग्वेज से, दोनों लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, पता नहीं और कितनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखोगे उतनी ही ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे। कम से कम हिंदी इंग्लिश पर तो पकड़ होनी चाहिए, और ये मौका है यहाँ पर सीखने का, ठीक है। जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतने दिन ही मौका है, ठीक है। जब तक टाइम में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बस आपके फ़ायदा है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का मेन लक्ष्य था कि 2019 तक हम सभी स्वच्छ रहें, कोई भी बंदा खुले में शौच ना करे, खुले में टॉयलेट ना जाए, गंदगी ना फैलाए। ये 2019 तक का टारगेट था गवर्नमेंट का, और वाकई बहुत हमारे कंट्री ने इसमें प्रोग्रेस करी। आज बेसिकली सब जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, सब जगह, गांव में भी, फुल गांव में भी, बिल्कुल जो देहाती गांव वहाँ पर भी। मतलब ये है कि वहाँ पर फैसिलिटी के लिए होता क्या था, गांव में होती है ग्राम पंचायत, समझ पा रहे हो। ग्राम पंचायत में आपको पता है सरपंच वगैरह आ जाते हैं, वार्ड पंच, सरपंच, तो उन पर सबको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, सबको बताया, समझाया कि इसके लिए आप सभी गाँव के लिए लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, और उनको कहो कि आपको खुले में नहीं जाना। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम कैसे चलेगा, लोग कैसे मानेंगे, ऐसे लोग कह देंगे ठीक है हम कर लेंगे, हमारी मर्जी। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या करा कि आपको बनवाने ही पड़ेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी दिए। क्या दिए कि अंडर स्वच्छ भारत मिशन द सब्सिडी फॉर
बिल्डिंग टॉयलेट इन ईच फैमिली हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 टू 12,000। पहले 10,000 रुपये रखे कि हर घर बंदे को, मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रत्येक परिवार, ये ग्रामीण की बात है, शहरों के लिए नहीं है ये। स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण के लिए, फिर सुन लेना है ना, हाँ रूरल है ये, अर्बन नहीं है। 10,000 रुपये से बढ़ा के 12,000 रुपये कर दिए। अब ये गारंटी होगी कि आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको टॉयलेट बना के पिक लेंगे, फ़ोटो लेंगे कि हाँ वाकई बन गया, बिल्कुल हर घर में देखने आएगी टीम, पूरा चेक करेगी। इसलिए अब 10-12,000 रुपये मिलते हैं तो इंसान थोड़ी सी क्या काम शुरू करता है। भले 12,000 में ना बनते हो, वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ वो खड़े तो हो ही सकते हैं, फैसिलिटी ठीक ठाक हो सकती है। कुछ पैसे आदमी खुद जोड़ लेता है कि चलो 12,000 तो मिल रहे हैं, तो ये सभी लोगों के खाते में डायरेक्ट 12,000 रुपये मिले। तो इससे लोग क्या कि थोड़ा काम करने के इच्छुक हुए और सभी ने टॉयलेट बनवाए। हर गांव में, आप कहीं पर भी पता कर लेना, हर गांव में टॉयलेट वगैरह बने हुए। तो फुल फैसिलिटी 2019 का टारगेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं। ओके, अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है। मैंने जानबूझ के नोट्स, बहुत डीपली नोट्स बनाता हूँ, आपको पता है मैं लाइन टू लाइन नोट्स बनाता हूँ। यानी कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, ये एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। कोई भारत सरकार की 3 योजनाओं के नाम लिखो, समझ पा रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एनी 3 स्कीम्स के नाम लिखो, बताओ क्या लिखोगे। इसलिए मैं जानबूझ के लिख देता हूँ कि पहला है, आपकी बुक में ही दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, ये 2005 में बना था, ऐसा मान लो ये मिशन 2005। सेकंड है राजीव आवास योजना, बताता हूँ अभी क्या क्या ये राजीव आवास योजना। तीसरा शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम, बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर। देखो, पहली है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और राजीव गांधी, ये लोगों को शहरों के अंदर फैसिलिटी डेवलप करवाती है जिनके मकान नहीं है। ठीक है, जो रहने के लिए घर नहीं है उनको कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसा, जैसा आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना है, राजीव आवास योजना है, राजीव गांधी आवास योजना, ये सारी योजनाएं मकान देने के लिए हैं। हर बंदे को क्या मकान बनाने के लिए प्रमोट करती है, क्या मकान बनाइए कहीं पर भी, उसके लिए कुछ पैसा देती है, उसमें इंटरेस्ट कम होता है और उस टुकड़ों में वापस जमा हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये बेसिकली तीनों स्कीम कहाँ की है ये भी पता चल रहा होगा। बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर, अर्बन का मतलब शहरी होते हैं, तो शहरी जो गरीब उनके लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम, जैसा बहुत सारी फैसिलिटियां गवर्नमेंट शहरों के अंदर भी देती है। तो ये तीनों स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, अच्छे से रट लेना, ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ, तीनों को याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि गाइडलाइंस फॉर सैनिटेशन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है साफ सफाई करने वाला, उसको क्या क्या मापदंड है, उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि स्वच्छता प्रबंधक जो होता है उसके क्या मापदंड है। पहले तो होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 नंबर में आपको मिनिमम 2 या 3 पॉइंट लिख के आना है। इसलिए मैंने 4 लिख दिया, आपको जो अच्छे लगे, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके लिखा, तो इन्हीं में से लिखना, कोई 2-3 लिख देना, 3 लिख देना। पहला, जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, उसको चाहिए कि खराब बदबू, हानिकारक गैसों, तेज गंध युक्त धुआं और भाप की निकासी के लिए अच्छे रोशनदान या निकास यंत्र होने चाहिए। समझ पा रहे हो, वरना वो अंदर घुटन जब हो जाएगी, गंदगी फैलेगी, तो काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो एक वहाँ निकासी के लिए अच्छे यंत्र लगा देने चाहिए, जैसे अपन एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं ना, वो एग्जॉस्ट अच्छे होने चाहिए। यानी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, उससे ये आशा की जाती है मैनेजमेंट से कि दैट इट मस्ट बिल्ड सच सुटेबल आउटलेट्स, या फिर आउटफ्लो बोल दो, mechanism for the outflow of all outdoor harmful gases and smoke along with effluents and steam। समझ पा रहे हो, इजी है, मतलब अच्छी वो हार्मफुल गैसें जो स्मोक या फिर तेज़ गंद वाली जो भी हैं, उसके लिए एक आउटफ्लो के लिए एक आउटफ्लो अच्छा होना चाहिए। ऐसा मान लो एग्जॉस्ट अच्छा होना चाहिए जो कम्प्लीटली उस गंदी हवा को बाहर फेंक सके। सेकंड है, देयर शुड बी सेपरेट रूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी सेपरेट रूम्स फॉर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस एंड पैकेजिंग। देखो इंपॉर्टेंट है, यानी कच्चे माल का प्रोसेसिंग रूम और उत्पादन प्रक्रिया रूम और पैकिंग रूम अलग अलग होने चाहिए। मतलब ये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कच्चा माल का मतलब है, जैसे आप बिस्किट बना रहे हो, मैं एग्जांपल वही लूँगा जो इकोनॉमिक्स में लिया था मैंने 14 चैप्टर में। जैसे आपने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट लिए आप सबसे पहले क्या लेके आओगे, गेहूं खरीद के लाओगे, तो वो आपके लिए रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद में आप उसका आटा बन जाएगा, आटा बनने के बाद में वो रॉ मटेरियल हो गया। प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब आटा मान लो, अब प्रोडक्शन प्रोसेस हुई तो वहाँ पर क्या होगा, आटा पीसा वगैरह है सब। लेकिन पैकेजिंग जब हुई तो वो बिस्किट को गीला भी करते हैं, जो भी उसको पकाते भी हैं। इन सब के रूम अलग अलग होने चाहिए, वरना गंदगी फैलेगी।
जैसे गेहूँ स्टोर अलग रूम में कर दिया, उसको पीसने का अलग रूम कर दिया, फिर बिस्किट जो बन रही है वो अलग रूम कर दिया, पैकेज वाला अलग रूम कर दिया, पैकेजिंग वाला। तो ये प्रोसेस अलग अलग होना चाहिए, वरना सारी जब मिक्स होगी तो गंदगी फैलेगी। तीसरा, वॉशिंग स्टैंड शुड बी फिक्स्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग हैंड्स इन रेस्ट रूम्स। जो रेस्ट रूम होता है, जो आराम करने वाला रूम होता है, उसमें हाथ धोने और पोंछने के लिए वॉशिंग स्टैंड होना चाहिए। भाई हाथ धोने के लिए अलग स्टैंड होना चाहिए, उसको पोंछने के लिए भी एक स्टैंड होना चाहिए, ताकि जैसे हाथों का पानी वगैरह नहीं फैले तो गंदगी ना फैले। ईजी है। फिर फर्श, दीवार, छत या वाटर, जो फर्श और दीवार होती है, फर्श, दीवार और छत, इनका वाटरप्रूफ पदार्थों से इनको साफ करना चाहिए। फ्लोर्स, वॉल्स एंड सीलिंग शुड बी क्लीन्ड यूजिंग वाटरप्रूफ सब्सटेंस। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। आज के वीडियो पर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सॉलिड वेस्ट का होगा। स्वच्छता से, क्लीनलीनेस से मतलब जितनी बातें थी मैंने आप बता दी। 2 ही टॉपिक है इसके अंदर, एक तो स्वच्छता, ठीक है, सैनिटेशन, और दूसरा है सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट। ये 2 टॉपिक हैं, तो एक टॉपिक इस वीडियो में हो जाएगा और वीडियो भी ठीक ठाक बन जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक चैप्टर इजी का डालूंगा, तो आप 2 घंटे एसएसटी को टाइम देते हो तो आधा घंटा इसको पढ़ के 1.5 घंटा वापस रिविजन कर लो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो। तो ये बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं बना रहा हूँ, इसको आप फॉलो करना। ठीक है, ओके।